आए डॉक्टरों के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करें, मगर कैसे? इस्लामिक मेडिकल साइंस यानी कुरान बताता है कि इंसानी सेहत का राज कुरान की 3 आयात में है। इंसानी तारीख की सबसे सनसनीखेज तहरीक जिसे पढ़कर हम हर बीमारी से बच सकते हैं। मिस्र के डॉक्टर अम्माद फहमी, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत हैं और मोटापे के मुआलिज भी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में यह बताया कि इंसानी सेहत का राज कुरान पाक की 3 आयात में पनाह है। नंबर 1, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, सूरतुल आराफ आयत 31। तर्जुमा, खाओ पियो और हद से तजावुज न करो। इसकी तशरीह में डॉक्टर फहमी कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर निशास्ते और चिकनाई से मना फरमाते हैं, हालांकि ये दोनों इंसानी सेहत के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। असल चीज जिससे मना किया जाना चाहिए वो हद से तजावुज है। नंबर 2, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै, सूरतुल अंबिया आयत 30। तर्जुमा, प्यास लगे या न लगे पानी जरूर पीजिए। तिब्बी मियार के मुताबिक हर शख्स अपने वजन के हर 1 किलो पर 20 मिलीग्राम पानी पिए। मसलन अगर किसी का वजन 70 किलो है तो वो 70 ज़रब 30 यानी 2100 मिलीग्राम यानी 2 लीटर और 100 ग्राम तकरीबन 8 गिलास पानी रोजाना पिए। ये जिगर, गुर्दों और दिल की अच्छी कारकर्दगी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3, वजअलना लैला लिबासा वजअलना अन्नहारा मआशा, सूरतुन नबा आयत 10 और 11। तर्जुमा, और रात को पर्दापोश और दिन को माश का वक्त बनाया। डॉक्टर फहमी कहते हैं कि रात को जल्दी सोया जाए और सुबह जल्दी उठा जाए। ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है जो आपको ना मोटा करेगा और ना ही बीमार करेगा। इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजारते हुए अपने जिस्म को बीमारियों से महफूज रखिए। खुदाबंदे करीम ने रात को सोने के लिए बनाया है, जबकि आज का नौजवान रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागता है और जिस वक्त उठने का टाइम होता है आज का नौजवान सोने लग जाता है। सबसे बुरी तरतीब ही यही है। अल्लाह ने जो इंसान के जिस्म का एक सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में यह रखा है कि सुबह नाश्ते को भरपूर तरीके से करना चाहिए, दोपहर की रोटी नाश्ते से कदरे कम खानी चाहिए और रात की रोटी को बिल्कुल कम खाना चाहिए। आज अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हम सुबह को नाश्ता करते ही नहीं हैं, नाश्ते के टाइम पर सोते हैं और रात को पेट भर कर खाना खाते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो ये सारा खाना हमारे पेट में जाकर अक्सर जहरीले मवाद पैदा करना शुरू कर देता है। हमने खुदावंदे करीम और कुरान पाक की हर उस बात को छोड़ दिया है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। खुदावंदे करीम से ये दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।